आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बची हुई चाशनी से बनाया है। जिसे अक्सर हम मार्केट से लाते हैं तो उसे फेंक देते हैं, जिसमें गुलाब जामुन या जो रसगुल्ला होता है उसकी जो चाशनी बच जाती है। तो उससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू और यह मिनटों में तैयार हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको भी ये ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बना सकते। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। लड्डू को बनाने के लिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने कितना सारा चाशनी को स्टोर करके फ्रिज में रखा है, क्योंकि छठ और दीपावली में बहुत सारे मेहमान आए थे और मिठाई भी बहुत आया था, तो ये चाशनी बच गई थी। ये रसगुल्ले की चाशनी है और ये जो है आपको जो पीला दिख रहा है वो गुलाब जामुन की चाशनी है, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और रसगुल्ले की चाशनी थोड़ा सा पतला होता है। तो हमने सभी को स्टोर करके रख दिया था, क्योंकि चाशनी फेंकते नहीं बना, और हमने इसे स्टोर करके इसलिए रखा था कि जब पर्व त्यौहार बीत जाएगा तो उसके बाद हम बनाएंगे, इसे कुछ बना लेंगे। तो इस तरह से हमने लिया है नारियल, और 4 नारियल को हमने अच्छी तरह से फोड़ करके और उसके बाद उसको छिलका निकाल करके और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट करके मिक्सी में पीस लिया है। इस तरह इस प्रोसेस को करने के लिए आपको घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा नारियल को, और आपका समय भी बचेगा, तो ये झटपट हो जाता है। नारियल को फोड़ने और इसके छिलके उतारने का प्रोसेस हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और आपको बोरिंग लगेगा। तो हमने झटपट नारियल को छीलने का यानी पीसने का ही दिखाया है वीडियो में। जिस तरह से हमने कढ़ाई में इसे सब चार नारियल को अच्छी तरह से पीस करके और इस तरह से डाल दिया है कढ़ाई में, और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा भरभरा हो जाए, यानी इसका कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हमने देखिए ये इस तरह से भून लिया है, ये हल्का सा भरभरा हो गया है, यानी हल्का सा सूखा सूखा दिखने लगा है, क्योंकि नारियल में मॉइस्चर होता है तो वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा प्लेट में निकाल लेंगे और इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस तरह से हमने जो चाशनी लिया था, तो ये जो गुलाब जामुन का चाशनी था उसे हमने पूरे के पूरे डाल दिया है। इसमें हम कोई मेजरमेंट यानी बिना नाप तोल के ही बना रहे हैं, तो आपके घर जितना भी चाशनी बचा हुआ है आप उसी के अनुसार नारियल घिस करके बना सकती हैं राज से। तो इसमें हमने कोई नाप तोल का प्रयोग नहीं किया है। तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी बीच में जो बचा हुआ था चाशनी उस जम गया था फ्रिज में रखने के चलते, तो वो उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल करके और इसमें डाल दिया। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए इतना सा चाशनी बच गया है, तो हम इसे रख देते हैं। और जो रसगुल्ले की चाशनी था उसे भी हमने डाल दिया है। तो आप अपने अंदाज से यानी जितना मीठा आप खाते हैं उतना ही डालें चाशनी, आपके पास जितना भी चाशनी है। अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। तो इस तरह से हमने चीनी यानी जो चाशनी था उसे डाल करके और इसे ढक दिया है। हम ढक इसलिए रहे हैं ताकि जो नारियल है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इस तरह से हम ढकने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे धीमा आंच करके। तो इसमें डालने के लिए हमने लिया है ये थोड़ा सा मावा, और ये मावा घर का बना हुआ है यानी खोआ, और इसे हमने दूध की मलाई से बनाया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इस मावे को हमने फ्रिज में रखा था, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड है, तो हम इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। थोड़ा सा मावा मैंने बचा लिया है, यानी ज़्यादा दिख रहा था तो हमने इसे थोड़ा सा रख दिया है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकती हैं। तो मेरे पास मावा था तो मैंने इसे घिस करके इस नारियल वाले मिक्सर में डाल दिया, और इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि मावा और नारियल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और हमारी जो चाशनी हमने जो डाला था वो भी अच्छी तरह से सूख जाए। तो इस तरह से मीडियम आंच पर हम इसे चलाते हुए लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से सुखा लेंगे चाशनी को। और ये हमने लिया है 5 इलायची, इसे हम कूटेंगे, क्योंकि ताज़ी इलायची जब हम उसे कूट करके डालते हैं तो कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो हम इसे इस तरह से कूट लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कूट लिया इलायची को, और उसके बाद देखते हैं कि चाशनी अच्छी तरह से सूखा है कि नहीं। तो ये देखिए थोड़ा बहुत अभी इसमें चाशनी है, तो हम इसे थोड़ा सा और सुखा लिया है हमने इसे। और इसी समय आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें जो मीठा है वो अच्छा है कि नहीं, यानी कम है कि ज़्यादा है।
तो मैंने इसे टेस्ट करके देखा तो ये थोड़ा सा कम लग रहा था मीठा, तो मैंने चाशनी थोड़ा सा और डाल दिया। क्योंकि हम इसे बिना मेजरमेंट यानी बिना नाप तोल के बना रहे हैं, तो आपको इसी समय टेस्ट कर सकते हैं। आप जितना भी मीठा खाते हैं आप उसी के अनुसार चाशनी डालें। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से चाशनी को सुखा लिया है, यानी चाशनी जो है वो अच्छी तरह से सूख गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो इलायची हमने कूट करके रखा था, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखा था तो वो भी डाल देंगे। हमने इसमें काजू और बादाम को कट करके रखा था तो वो डाल दिया, और इन सबको डालने के बाद हम थोड़ी देर और सुखाएंगे। ये अच्छी तरह से इस तरह से भरभरा हो जाना चाहिए, यानी चाशनी जो है वो अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए, यानी चिपचिपा और गिल्ला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और कढ़ाई में अगर किनारे से चिपकने लगे उसके बाद हमने गैस को बंद कर दिया, यानी जो मिक्सचर था वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो हमने इसे गैस से नीचे उतार लिया है। आपके पास भी बहुत सारे चाशनी या इस तरह से बच जाता है तो आप भी इस लड्डू को आसानी से घर पर बना सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ उस चाशनी से बना सकती हैं। जैसे जलेबी होता है, गुलाब जामुन होता है, किसी भी चीज़ में आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। शक्करपारे में भी बना सकती हैं। तो आप चाशनी को फेंके नहीं, आप उसका यूज इस तरह से मिठाई बनाने में कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो लिया है डेसिकेटेड नारियल थोड़ा सा लिया है, और थोड़ा सा हमने जो निकाल करके नारियल जो रखा था भूनते समय उसको भी लिया है। इस तरह से ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो हम इसे इस तरह से, जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है आप इस तरह से ले हाथों में, और इस तरह से नारियल में कोट करके आप रख दें। तो ये देखिए कितना अच्छा नारियल, स्वादिष्ट नारियल, मुंह में घुल जाने वाला नारियल का लड्डू तैयार हो गया है। और ये बहुत सारा लड्डू तुरंत ही तैयार हो जाता है। तो हमने 4 नारियल लिया था, आपके पास अगर 1 नारियल है, जितना भी चाशनी है कम ज़्यादा आप उसी के अनुसार बना सकती हैं। तो ये देखिए हमने डेसिकेटेड नारियल जो था उसमें भी कोट करके इस तरह से आपको दिखा दिया है। तो आपके पास जो भी है, यानी डेसिकेटेड नारियल है या नारियल का इस तरह से जो घिस करके रखा है, आप दोनों तरीके से कोट करके और रख सकती हैं। तो इस तरह से हमारा लड्डू, ये देखिए कितना स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो गया है। और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में या बाहर ही रख सकती हैं, और जब भी मन करे आप इसे खा सकती हैं। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ट्रे भर चुका था तो हमने इसे थाली में निकाल लिया था, और थाली थोड़ा सा बड़ी दिख रही थी तो हमने इसे छोटा सी प्लेट में निकाल लिया। और ये देखिए इतने सारे लड्डू जो हमने चाशनी स्टोर करके रखा था उसी से बन गया है। अगर आपके घर भी चाशनी बची हुई है तो आप इस स्वादिष्ट लड्डू को तैयार कर सकती हैं। अगर चाशनी नहीं भी है तो आप चीनी या मिश्री का प्रयोग करके इस स्वादिष्ट लड्डू यानी नारियल के लड्डू का तैयार कर सकती हैं। ये किसी भी पर्व त्यौहार या ऐसे भी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब मैं हाथों में लेकर के इसे आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लड्डू बना है। तो आप इसे अपने घर में कब बना रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं इस लड्डू को आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी है और बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। तो आप भी इसे ज़रूर से बनाएं, और इसे आप इस तरह से गोल करके फिर मैं उसे रख दूँगी। इसे मैं दोबारा आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।